देखिए बाबू, आज अल्डिहाइड से रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि ये सब आपके पास कहा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो आपका है क्वेश्चन के रूप में दिया गया है आपके पास, जिसका नाम है व्हाट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक होता है आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक बात बताइए कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन सुनने में लग रहा है कि दोनों एक ही हैं, नहीं, लेकिन दोनों क्या होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि समान प्रजाति होते हैं, समझ गए। समान प्रजाति कहने का मतलब कि समान कोई हमारे पास से कंपोनेंट है या कंपाउंड है, वो रिएक्शन करता है, उसे हम एल्डोल कहते हैं, समझ गए। और जब भिन्न प्रकार के, उसी में से कहा जाता है कि जब भिन्न प्रकार के अलग अलग आपका कंपाउंड होते हैं, जैसे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, तो एल्डिहाइड में समान एल्डिहाइड अगर रिएक्शन करता है, जैसे मान लिया जाए कि एजा पड़ी हम प्रिंस, यहू प्रिंस, तो ये कौन सा बनाएगा, एल्डोल। हम दोनों क्या हैं, समान। अगर मान लो कि हम प्रिंस और लड़के में कोई मान लो कि एक और कोई प्रिंस नाम का लड़का नहीं बल्कि कोई और नीतीश नाम के लड़का, मान लो नीतीश, तो हम भी क्या है, एक लड़का है और वो भी क्या है, एक लड़का है, यानी कि हम दोनों का जाति क्या है, सेम है। तो वहां पर क्या चीज बनाएगा, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है, जाति एक है लेकिन दोनों का सूत्र और संरचना क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया है। एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास बताता है कि एल्डोल कंडेंसेशन टू द कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एंड डिफरेंट एल्डिहाइड प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। यानी कि सेम के लिए आया है क्या चीज, एल्डोल, और ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है और में यहाँ पर कर दिया है क्या चीज, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर डिफरेंट बनाता है तो क्या बन जाएगा, क्रॉस एल्डोल, और सेम होता है तो क्या बनाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। इसी चीज को यहाँ पे हिंदी में अलग कर दिए, समझ गए, कि जब दो समान एल्डिहाइड NaOH के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। लेकिन जबकि दो भिन्न एल्डिहाइड, देखिए एक इथेनॉल दिया हुआ है और एक क्या चीज, प्रोपेनॉल दिया हुआ है। ये एल्डिहाइड कंपाउंड यही है, ये भी एल्डिहाइड कंपाउंड है, लेकिन इसका नाम और सूत्र और संरचना अलग है, इसका नाम और सूत्र और संरचना अलग है। अब यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है, तो डाइल्यूट कहने का मतलब होता है तनु, और तनु NaOH के पास यहाँ पर ये बीच में होता है उपस्थिति इसका। जैसे ही ये रिएक्शन करता है, ये कुछ इस प्रकार से नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल, और एक कंपोनेंट और बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। यानी कि 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल जो आपके पास है वो ये वाला बनाता है। अब इस प्रकार की जो घटना होती है आपके पास, यानी कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या चीज, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज ए हैलोजिनेशन। ये हैलोजिनेशन कहने का मतलब समझते हैं, हैलोजन ग्रुप। हैलोजिनेशन कहने का मतलब साफ साफ कि रिएक्शन विथ हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप कितना को कहा जाता है, ग्रुप 17 को। अब ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट आपके पास होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो फ्लोरीन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है क्योंकि फ्लोरीन के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसलिए वो रिएक्शन में भाग जल्दी नहीं लेता है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो चीज है आपके पास रिएक्शन में भाग लेता है। तो कहने का मतलब जब भी हैलोजिनेशन की बात करें कि व्हाट इज हैलोजिनेशन, तो किसी भी कंपाउंड के साथ, अल्कोहल के साथ, फिनॉल के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ हम हाइड्रोजन एलिमेंट को अभिक्रिया करवा देते हैं लो टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रोसेस के अंतर्गत काम करता है, हैलोजिनेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पे आपके पास जब इस प्रकार से आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनता है रिएक्शन।
और CO और यहाँ से एक आपका Cl चलाता है कहाँ पे, यहाँ पे। अब बताइए ये बच गया बेचारा कौन, एक H और एक बच गया कौन आपका Cl। तो ये वाला आपका बना दिया इधर और ये वाला सब आपस में मिल करके गोल गोल जो सब बना है इसे ये सब मिल करके बना दिया एक आपके पास यहाँ पे क्लोरो ऑक्सी मीथेन के रूप में, मीथेन नहीं बल्कि एल्केन के रूप में लिख लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये एल्केन के रूप में बनाएगा। हाँ, अब देखा जाए नाइट्रीकरण कहने का मतलब नाइट्रेशन, ये बहुत पहले चीज बताए थे हाइलो एल्केन में कि जहां पे नाइट्रेशन वर्ड आ जाए तो नाइट्रेशन मतलब रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। बहुत बढ़िया ढंग से उस समय एक्सप्लेन कर करके लिखवाए थे इनिशियल पीरियड में, लेकिन अब लिखवाने का उतना टाइम नहीं है, लिखवाएंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे हम भी और आप भी। तो व्हाट इज ए नाइट्रेशन, नाइट्रेशन जहां पे ये वर्ड आ जाए नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन वर्ड का मतलब ही होता है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। अब HNO3 जिसके साथ रिएक्शन कर ले ये कौन सा प्रोसेस कहला जाएगा, नाइट्रेशन प्रोसेस कहलाएगा। तो जैसे इस चैप्टर में हम लोग अल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, तो अल्डिहाइड से नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन करवा रहे हैं। और किस प्रकार का हमारा नाइट्रिक एसिड है, अथी अल्डिहाइड कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब आपको पता है कि जब इस फॉर्म में ऐसे दिया रहता है तो इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड कहते हैं। पिछले क्लास में पढ़े हम लोग कि जब बेंजीन स्ट्रक्चर में CHO लग जाता है तो इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो बेंजल्डिहाइड के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रहा होता है तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रिक रिएक्शन में नाइट्रिक जो होते हैं एसिड ये आपका टूटता है कुछ ऐसा। पहले तो ये NO2 में टूटेगा, तो 2 में टूटा था, बच गया कौन आपका H और O, यानी OH के रूप में यहाँ पे टूट चुका है। और यहाँ पर H2SO4 रहते हैं तो हाइड्रोजन की भी मात्रा है, ऑक्सीजन की भी मात्रा है, सल्फर की मात्रा है। तो जहाँ पे कमी होता है ऑक्सीजन आ जाता है। ये वाला नाइट्रोजन जो है कहाँ पे चलाएगा, NO2 के साथ, और यहाँ पर OH के साथ एगो H आ करके क्या बना देगा, H2O। तो वहाँ पर देखिए क्या चीज का फॉर्मेशन कर दिया, H2O का। देखिए अब यहाँ से आपका आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन तो आप आराम से लिख सकते हैं, एल्डोल मतलब समान अल्डिहाइड मिल करके जो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करे उसे एल्डोल कहते हैं। और आपका जो भिन्न अल्डिहाइड कंपाउंड होते हैं वो मिल करके रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, क्रॉस एल्डोल बनाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और रिएक्शन की ओर। हम बात करते हैं तो कैनिजरो रिएक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पर कैनिजरो रिएक्शन में आपका समान अल्डिहाइड कंपाउंड होंगे जो किसके उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया करेगा आपके पास, तो 50% सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड एक प्रकार का कहा जाता है आपके पास कि एक किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, अल्कली सॉल्यूशन। बताए थे कि अल्कली मेटल के दौरान कौन कौन आता है, हम लिए नाजिया कब्रब से फरियाद, ये अल्कली मेटल होते हैं। अल्केलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बौराहा बाप राजी, यही ना होता है। तो यहाँ पर आपके पास अल्कली सॉल्यूशन है। अब अल्कली सॉल्यूशन के साथ ये बंदा रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद एक नया कंपोनेंट का निर्माण करता है जिसको देख सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट होता है। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड कहने का मतलब H, इसका यही फार्मूला ना होता है HCHO फॉर्मल्डिहाइड को। ये फॉर्मल्डिहाइड को कितना मोल में लिया गया, 2 मोल, यानी कि एक HCHO यहाँ पे है और एक और HCHO यहाँ पर है। तो बताइए एक अल्डिहाइड कंपाउंड 2 समान अल्डिहाइड कंपाउंड हो गए। तो 2 समान अल्डिहाइड कंपाउंड को हम किसके उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं, 50% सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी NaOH के साथ। तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। अब वही चीज को यहाँ पर क्या किया गया है कि ये एलिफैटिक के रूप में बनाया गया और ये वाला आपका एरोमेटिक के रूप में बनाया गया। देखिए यहाँ पे भी बेंजल्डिहाइड कितना मोल में है, 2 मोल में।
यानी एक बेंजल्डिहाइड प्लस एक बेंजल्डिहाइड, कितना बेंजल्डिहाइड? 2 बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर आपके पास बन चुके हैं बेंजाइल अल्कोहल सोडियम बेंजोएट। अब देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर Na है, क्या बन गया? COONA। एक बेंजीन के साथ COONA शिफ्ट हो गया। और एक देखिए हमारे पास यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह बचा है क्या चीज आपके पास? H, और यहाँ पर बचा है H। तो बताइए यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ऑक्सीजन की भी संख्या 2 न है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की भी संख्या कितना? 2। तो यहाँ पर वाला जो OH होते हैं ये OH आपके पास रुक जाता है, यानी कि CHO 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो कुछ हमारा CHO चला जाता है, यहाँ पे COO, यहाँ पे 2 आपका चला गया उधर Na, लेकिन यहाँ पर वाला बच जाता है। तो ये वाला और ये वाला मिल करके क्या बना देता है? OH बना देता है। अगर दोनों यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला तो बचेगा ना वो हमारा, तो OH ये वाला आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। Na है जो इसके साथ चला जाता है, और कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो यही चीज को बताया है आपके पास कैनिजरो रिएक्शन में। तो कैनिजरो रिएक्शन बस इतना ही याद रखना है कि जब कोई समान अल्डिहाइड कंपाउंड कोई NaOH के साथ यानी क्षारीय पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड बनाता है अल्कोहल का, और एक बनाता है क्या चीज का? हमारा फॉर्मेट OATE। ATE कहने का मतलब कि हमारे पास ये बना रहा है ईथर कंपाउंड, समझ गए? अब एक होता है आपके पास क्या चीज? क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन। लिखते जाइए इसको भी जरा। हाँ, खाली इसमें बस सुधार कर देना था हमको। हाँ, बस इसमें खाली इक्वल के जगह पे डिफरेंस लगा देना चाहिए था, मेरा मेहनत बच जाता। आपके पास कह रहा है कि क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन में अल्डिहाइड ही कंपाउंड रहेंगे, लेकिन दोनों क्या रहेगा? अलग अलग। दोनों का नाम अलग रहेगा, दोनों का फॉर्मूला अलग रहेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट तरफ बनाएगा आपके पास एक अल्कोहल कंपाउंड और एक कोई अन्य पदार्थ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सोडियम फॉर्मेट बनाया था, तो यहाँ पर क्या चीज का निर्माण कर दिया? एसिटिक एसिड का। तो ईथर का भी निर्माण करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी निर्माण कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड कहने का मतलब C6H5CHO और प्लस फॉर्मल्डिहाइड को HCHO कहते हैं, फॉर्म को H और अल्डिहाइड को CHO। अब यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग कहते हैं CH2OH और H सिंगल बॉन्ड COONA। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन। यानी कैनिजरो रिएक्शन का ये उल्टा होता है। कैनिजरो रिएक्शन में क्या होते थे कि समान अल्डिहाइड कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया गया था, लेकिन यहाँ पे भिन्न भिन्न अल्डिहाइड कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया गया, तो इसको हम लोग बोल दिए क्या चीज? क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन। यहाँ पे क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन कर लेना। चलिए, कोई दिक्कत? और इसका तो पैरकिन कंडेंसेशन आप खुद लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। -CH2 ना साथ किया। अरे प्रियंका, तुम तो बोली थी कि पूरा फाइनल कर देंगे। 3 महीना की ना बोली थी। इस महीने का भी रुक जाइए। ये भगवान, बंद कर दो नीतीश इसको।